हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम अपना जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। आज हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, कल तक हमने इसके बारे में जनरल बातें की थी और हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था हमने? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। और फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो कल हमने स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो हेलोजन एटम के नंबर्स के आधार पर हमने क्या किया था? क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का। और हमने हेलो एल्केन के लिए हमने देखा था कि जब जो हाइड्रोकार्बन की उसके साथ कोई एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो या वन हेलोजन एटम जुड़ा हो, हेलोजन एटम, तो इसको हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। और अगर किसी हाइड्रोजन के साथ दो हेलोजन एटम जुड़े होंगे तो उसको हम कहेंगे डाई हेलो एल्केन। और अगर तीन या तीन से ज़्यादा, तो उसे से यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीन हेलोजन जुड़े हुए हैं तो इसको ट्राई हेलो एल्केन नाम दे देते हैं। बाकी इससे ज़्यादा हो जाते हैं इफ़ मोर देन थ्री। थ्री या उससे ज़्यादा है ना, मोर देन थ्री और थ्री हेलोजन एटम प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन, then it called poly हेलो एल्केन और एरीन। अगर एक से तीन या तीन से ज़्यादा हेलोजन एटम हाइड्रोकार्बन में जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम पॉली हेलो एल्केन और पॉली हेलो एरीन कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम एरीन के लिए बात करें, अगर हम एरीन के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, अगर इसके साथ कोई, ये बेंजीन रिंग है, अगर इसके साथ कोई एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? मोनो हेलो एरीन। और इस बेंजीन के साथ एक से ज़्यादा हेलोजन ग्रुप जुड़े हों इस प्रकार से तो इसे क्या कहेंगे? डाई हेलो एरीन। और अगर दो से ज़्यादा जुड़े जाएं तो इसको ट्राई हेलो या उससे ज़्यादा तो पॉली हेलो एरीन, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। जैसे ये एक कंपाउंड है, ये ट्राई हेलो एरीन के नाम से जाना जाएगा। तो मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन और ट्राई हेलो एरीन। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये किसके बेसिस पर था? ये था हेलोजन एटम के नंबर के बेसिस पर, है ना। इसके बाद देखते हैं
देखिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा बेसिस है वो क्या है। नेक्स्ट बेसिस है हमारा सेकंड। जो मोनो हेलो एल्केन है उन वो किस हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हुए हैं या बॉन्डेड हैं उसके बेसिस पर, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन मोनो हेलो एल्केन हेलोजन एटम bonded with hybridized कार्बन। अब किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है उस कार्बन का उसके बेसिस पर है। तो यहाँ पर उसके बेसिस में जो फर्स्ट आ जाता है, फर्स्ट की बात करें जो यहाँ पर आ जाता है वो आ जाता है sp3 कार्बन। मतलब क्या है कि अगर हेलोजन जो एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसके आधार पर देखिए, अब उसमें सबसे पहले आ जाता है, इसमें भी हमने डिवाइडेशन देखा है, इसमें भी सबसे फर्स्ट आ जाता है एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मीन आर एक्स सिंपल। देखिए इसमें क्या होगा कि जो कार्बन है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि यहाँ कोई ये एक कार्बन है और इसके साथ ये हेलोजन जुड़ा हुआ है ना। तो ये सिंपल सा एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है ना, ये बिल्कुल ही सिंपल। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो नेचर है, नेचर ऑफ कार्बन, वो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अगर हेलोजन जो है किसी प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे प्राइमरी हेलो एल्केन कहेंगे। अगर वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये क्या कौन सा कार्बन है, ये है प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन से हेलोजन एटम के जुड़ने के कारण इसको बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो ये नेचर हो गई कार्बन की, कार्बन यहाँ प्राइमरी है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ये कार्बन है इससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये सेकेंडरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी का जो यहाँ पर मतलब है वो क्या है कि जैसे देखते हैं जो कार्बन है अगर ये इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये सिंपली प्राइमरी कहलाएगा। और ये इधर भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन से है, यहाँ पे सिंपल। तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, प्राइमरी। ये भी प्राइमरी कहलाएगा, ये भी प्राइमरी। लेकिन अगर ऐसा हो यहाँ पर जो ये कार्बन है इधर से भी कार्बन से, इधर से भी कार्बन से जुड़ जाए तो अब ये कहलाएगा सेकेंडरी। अगर कार्बन यहाँ इधर भी कार्बन से जुड़ जाए, इधर भी कार्बन से जुड़ जाए और
इधर भी कार्बन से जुड़ जाए तो इसको क्या कहलाएंगे, टर्सरी कार्बन। क्या कहलाएगा, टर्सरी कार्बन कहलाएगा। तो यहाँ पर कार्बन से जुड़ने के आधार पर अलग अलग कार्बन हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, है ना। हमको टर्सरी देखने को मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होगा, हेलोजन ग्रुप होगा यहाँ पर, है ना, इस तरह से। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में बात हुई ना। तो इसके लिए अगर हम कहें, ये जो हमको दिखाई दे रहा है इसका नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी हेलो एल्कीन। और एल्किल हैलाइड, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड इसके बाद जो आता है वो है यहाँ CH3 हो जाएगा, CH3, इधर कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा और इधर CH3। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाएगा, हेलोजन ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर ये हेलोजन ग्रुप आ गया। और ये जो कार्बन है कैसा है, ये 3 डिग्री है। तो इसको अब हम क्या नाम देंगे, इसको बोल देंगे 3 डिग्री या टर्सरी हेलो एल्केन। तो इस प्रकार से आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलो एल्केन को देखा। यहाँ पर तीनों में ही जो ये कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इन सभी में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और इस तरह से एक फॉर्मूला इनके लिए सेम, इस तरह की सेम स्पीसीज के लिए हेलो एल्केन की सेम स्पीसीज के लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ काम में लिया जाता है, 2n+1 हेलोजन। यहाँ पर हम किसी का भी बता सकते हैं, जैसे कि अभी आप देखोगे अगर हम n = यहाँ पर 2 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2H2 + 1 हेलोजन, कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है। तो C2H5 हेलोजन, तो ये हो जाएगा एथिल हैलाइड, हैलाइड या हेलो एथेन हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम निकाल सकते हैं फॉर सेम स्पीसीज, इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह का जो हमारा क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलो एल्केन के बारे में बताता है। अब देखिए इसमें सेकेंड जो आता है, सेकेंड जो टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजिन कार्बन से ही, वो यहाँ पर हो जाता है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, देखिए एलिलिक हैलाइड क्या है, एलिलिक हैलाइड में क्या होता है, जो हेलोजन ग्रुप है वो sp3 कार्बन से ही जुड़ा होता है, लेकिन देखिए जिसे ये है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, उसके बाद ये जो कार्बन है इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। देखो ये जो कार्बन है ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो जो हेलोजन ग्रुप है वो तो किससे जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का एडजेसेंट कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, एलिलिक कार्बन कहा जाता है, एलिलिक कार्बन। और ये जो ग्रुप है पूरा, इस ग्रुप को हम क्या नाम दे देते हैं, एलिलिक, एलिलिक ग्रुप। तो
जब इस एलिलिक ग्रुप से या एलिलिक ग्रुप या एलिलिक कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं व्हेन हेलोजन एटम बाइंड विथ bonded with sp3 hybridized carbon that also bonded with allylic carbon। that halogen compound called allylic हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड की जो खास बात है वो क्या हो जाती है, एलिलिक ग्रुप। ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है ये एलिलिक ग्रुप है, ये कहीं भी हो सकता है। इसके लिए एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये एक रिंग है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये यहाँ पर एक रिंग है और इस रिंग में यहाँ पर क्या है, एक डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कैसे होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, ये भी sp3 होगा और ये भी सॉरी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। लेकिन इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये एलिलिक कार्बन हो जाएगा, है ना। ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, सॉरी एलिलिक कार्बन क्या है यहाँ पर, एलिलिक कार्बन जो है ये ना होकर एलिलिक कार्बन ये होता है ना। जो एलिलिक कार्बन है वो कौन सा होता है, वो एलिलिक कार्बन ये होता है, डबल बॉन्ड वाला नहीं होता है। यहाँ पर मतलब डायरेक्टली जिससे जुड़ा हुआ होता है वही है एलिलिक कार्बन। मिस्टेक है यहाँ पर, ये क्या है, एलिलिक कार्बन, है ना। तो यहाँ पर जो हेलोजन एटम जुड़ा होता है वो एलिलिक कार्बन से ना जुड़कर यहाँ पर हम लिख सकते हैं डबल बॉन्ड बॉन्डेड कार्बन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन जो है एलिलिक कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एलिलिक कार्बन हो जाएगा, ये एलिलिक कार्बन है। तो ये भी क्या है कि एक साइक्लो एलिलिक हैलाइड है। क्या है ये, साइक्लो एलिलिक हैलाइड है। उसके बाद देखते हैं, ये एक हमारा सेकंड हो गया। यहाँ पर ये हो जाता है सेकंड, और फर्स्ट हमारा था एल्किल हैलाइड वाला। ये कैसा था, ये एल्किल हैलाइड वाला था। अब थर्ड की बात करते हैं इसमें। देखिए जो थर्ड टाइप है क्लासिफिकेशन का वो क्या है, थर्ड टाइप हो जाता है बेंजेलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि जो हेलोजन
एटम है वो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज से ही जुड़ा होता है। ये लेकिन यहाँ पर बेंजीन रिंग है, ये क्या है, ये है बेंजीन रिंग। यहाँ पर ये है एक CH2 कार्बन जो बेंजीन रिंग से अटैच है और यहाँ पर जुड़ा होता है हेलोजन। तो ये जो समूह है पूरा का पूरा, ये जो ग्रुप है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेंजाइलिक ग्रुप। यहाँ जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, बेंजाइलिक ग्रुप है। और ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा ही, तो कार्ब हेलोजन तो अभी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो किससे अटैच है, ये बेंजीन से अटैच है, इसीलिए इसको बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं व्हेन हेलोजन एटम bonded with an sp3 hybridized carbon which attach which attach with an aromatic ring। That compound called बेंजाइलिक हैलाइड। तो इस तरह के कंपाउंड क्या कहलाते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाते। तो ये हमारे जो थे ये sp3 हाइब्रिडाइज वाले हो गए ना, जिसमें हमने तीन टाइप देखा। एक था एल्किल हैलाइड वाला जहाँ पर हमने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री देखे, और फिर हमने एलेलिक हैलाइड देखा जहाँ हमने एलेलिक ग्रुप को देखा, और बेंजाइलिक है। अब देखिए हमारा जो सेकंड इसमें टाइप आ जाता है यहाँ पर बी टाइप की बात अगर हम बात करें तो, ए टाइप हमारा sp3 कार्बन वाला था। इस बार हमारा जो ये टाइप है ये है sp2 कार्बन से हेलोजन ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। इस बार किससे जुड़ा हुआ है, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी हमको टू टाइप देखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आ जाता है वाइनाइलिक हैलाइड। वाइनाइलिक हैलाइड सबसे फर्स्ट हो जाता है। देखिए वाइनाइलिक में क्या हो जाता है कि जो इस बार हेलोजन जो ग्रुप है वो डायरेक्टली जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन उससे जुड़ा होता है यहाँ पर। अब ये जो ग्रुप है, ये जो कार्बन है ये क्या है, ये sp2 होता है हाइब्रिडाइज और ये भी sp2 है। तो यहाँ पर हेलोजन अब डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं व्हेन हेलोजन एटम bonded with sp2 hybridized carbon, when halogen atom bonded with sp2 hybridized carbon directly, that type of compounds called
वाइनाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पर और भी हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये रिंग है ना, और इस रिंग में सेम वहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड था, यहाँ पर इस बार डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप है जो जुड़ा हुआ है, तो ये साइक्लो वाइनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। साइक्लो वाइनाइलिक हैलाइड। तो ये हमारा टाइप हो गया फर्स्ट। इसमें सेकंड टाइप देखिए क्या होता है। सेकंड टाइप जो इसमें आ जाता है वो आ जाता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, ये इसमें सेकंड टाइप है। तो ये तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली जो हेलोजन एटम वो किससे जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है इस तरह से। यहाँ पर ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं when halogen atom directly bonded with sp2 hybridized carbon of an aromatic ring called एरिल हैलाइड। तो इस तरह के जो कंपाउंड है वो क्या कहलाते हैं, एरिल हैलाइड कहलाते हैं। इस तरह के से भी काफ़ी सारे का एग्जाम्पल हमारे पास हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये बेंजीन रिंग ही है, यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये CH3 जुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं हेलोटोलुइन। ये जो ग्रुप है CH3 और बेंजीन में, इसको टोलुइन कहते हैं, इसलिए इसको हेलोटोलुइन के नाम से भी जाना जाता है। हेलोटोलुइन। तो ये हमारे टाइप हो गए, है ना। अगर हम समराइज करें तो हमने जो क्लासिफिकेशन देखा है, क्लासिफिकेशन, तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था, ये हमने कुछ इसको टू टाइप में फर्स्ट में हमने कैटेगराइज कर दिया। फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं पूरा ना लिख करके, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम। और दूसरा हमने दिखाया था मोनो हेलो एल्केन और एरीन कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, रीडाइजेशन। तो ये टू टाइप में हमने इसको डिवाइड किया था फर्स्ट। उसके बाद हमने यहाँ पर जो देखा था, इसमें हमने थ्री टाइप के देखे थे, मोनो, डाई और ट्राई या पॉली हेलो
एल्केन या हेलो एरीन यहाँ पर हो जाते हैं। इसमें फिर हमने 2 टाइप के देखे थे। फर्स्ट था sp3 कार्बन हेलोजन, और सेकंड जो हमारा था वो था sp2 कार्बन हेलोजन। यहाँ हमने इस तरह से देखा था, और फिर हमने इसको फिर से 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। हमने फर्स्ट था RX, जिसको हमने एल्किल हैलाइड कहा था, एल्किल हैलाइड। सेकंड जो हमारा था यहाँ पर वो था एलिलिक हैलाइड, और यहाँ पर जो थर्ड था वो था बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ हमने सिर्फ 2 टाइप्स में डिवाइड किया था वाइनाइलिक हैलाइड, और दूसरा क्या था यहाँ पर एरिल हैलाइड। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फिर इसको हमने फर्दर यहाँ पर 3 टाइप के देखे थे, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड यहाँ हमने देखे थे, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया है, डिवाइडेशन किया है। क्लासिफिकेशन क्या है किनका, आपको दिख रहा होगा। ये हमारा क्लासिफिकेशन है जो हमने आज कंप्लीट किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये सॉरी क्लासिफिकेशन है, ये अच्छे से समझ आया होगा। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर या नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा कल रहने वाला है। थोड़ा सा क्लास कंटिन्यू रखिएगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाली हैं चीज़ें। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। तो हेलोजन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर रहेगा, जिसमें मोस्टली हम 2 टाइप का नोमेनक्लेचर ही देखने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ इतना डिटेल दिया भी नहीं गया है। तो एक होता है कॉमन टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर, और एक होता है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ये 2 टाइप के नोमेनक्लेचर हम देखने वाले हैं। हमारे लिए IUPAC जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। IUPAC जो नोमेनक्लेचर है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कल इसके बारे में देखते हैं। आज के लिए क्लास को फिलहाल एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।